प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष तत्व अजय में आपका पुनः स्वागत है। आज 7:30 की श्रृंखला में आपको मकर लग्न और मकर राशि के सभी जातकों की स्थिति क्या रहेगी जब भी उन पर 7:30 चलेगी, इस स्थिति से आपको पुनः अवगत कराता हूं। देखिए, मकर लग्न में 7:30 चलती आ रही है 2017 से और ये 31 मार्च सन 2025 तक चलेगी। पुनः आपसे दोहराऊंगा कि 7:30 में ये जरूर देखा जाता है कि लग्न भाव जो प्रथम भाव होता है, इसमें जो अंक लिखा होता है ये लग्न कहलाता है और चंद्रमा जहां बैठा होता है उस अंक को हम जातक की राशि कहते हैं। तो सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर लग्न है और मकर राशि है, उनकी 7:30 क्या फल देगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। हर जातक जातिकाएं जिनकी 7:30 चली आ रही है 31 अक्टूबर 2017 से और 31 मार्च 25 में वो खत्म होगी, मकर लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न हो मकर राशि। तो देखिए, 12 प्रकार की राशियां होती हैं और मकर लग्न में जो हम आपको बताना चाहते हैं कि 7:30 चल रही है, क्या स्थिति रहेगी। तो पहला सूत्र ये है कि 7:30 जिस लग्न और राशि पर चल रही है, शनि महाराज का उससे मित्रवत स्थिति है या सम स्थिति है या शत्रुवत स्थिति, इस आधार पर उनकी फलादेश को समझा जाता है। मकर लग्न और मकर राशि शनि महाराज का अपना ही घर, तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। सिर्फ इसमें सभी जातक जातिकाओं को विधर्मियों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए और मांसाहारी निषेध है और मद्यपान निषेध है। तो अगर खान पान में परहेज कर रहे हैं और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जला रहे हैं, तो ऐसे सभी जातक जातिकाओं के लिए फलादेश यही रहेगा कि देखिए, 31 अक्टूबर 2017 से ही ये फलादेश चला आ रहा है और इनमें अभी 2025 के 31 मार्च तक ही रहेगा। तो देखिए, इनका व्यक्तित्व भर कर आएगा, इनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। ऐसे सभी जातक जातिकाओं का दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई थी, उनकी विवाह की स्थिति बनेगी और ये स्थिति बराबर 2025 के 31 मार्च तक है। और जिनकी वैवाहिक जीवन पहले से चले आ रहे हैं, उनको उनमें उन्नत की स्थिति रहेगी। फिर शनि महाराज अपनी 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं कर्म भाव को, तो ये पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी मकर लग्न है और मकर राशि, और इनका व्यक्तित्व भर कर आएगा, इनका पराक्रम बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों का सुख बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और इनको धनपद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर लग्न है और कुंभ राशि है। देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर लग्न है और कुंभ राशि है, उनकी स्थिति ऐसी रहेगी जैसे कि दोनों, देखिए, शनि महाराज के ही घर है, अपने ही घर पे उनकी 7:30 जब चलेगी तो उसका अच्छा फल रहेगा। तो जिन जातक जातिकाओं की मकर लग्न है और कुंभ राशि है, इनकी 26 जनवरी 2020 से 7:30 आरंभ है और अभी 2028 तक ये बराबर चलेगी, जुलाई तक। तो ऐसी स्थिति में इन सभी जातक जातिकाओं का व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा,
उन्नत करेंगे, पराक्रम बढ़ा रहेगा और धन कुटुंब वाणी का सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ये बराबर सन 2028 तक अभी इन सभी जातक जातिकाओं को ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसमें उन्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मद्यपान से और मांसाहार से बचें और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। इससे उन्हें समय समय पर और अच्छी उन्नत होगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर लग्न है और मीन राशि है। उनकी स्थिति क्या रहेगी जब उनकी साढ़े साती चलेगी। देखिए, जिन जातक जातिकाओं की लग्न मकर है और राशि मीन है, इन सभी की साढ़े साती 17 जनवरी सन 2023 से बराबर चला आ रहा है और 27 ये स्थिति 17 जनवरी 23 से चल रहा है और सन 2031 के 27 अक्टूबर तक ये रहेगी। तो ऐसे में इनकी सभी की धन कुटुंब वाणी का सुख अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और ये और उन्नत करेंगे। अचानक इनको बुद्धि का लाभ, धन का लाभ और अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा, साथ ही अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा और आमदनी के रास्ते भी इनके बढ़ेंगे। ये 17 जनवरी 23 से आरंभ है और ये बराबर सन 2031 तक साढ़े साती ऐसे जातक जातिकाओं की चलेगी और उनको यही स्थिति बनी रहेगी कि धन का लाभ होगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा और अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। आमदनी के रास्ते और सुगम और अच्छे होंगे। इन सभी जातक जातिकाओं को मद्यपान से और मांसाहार से बचना है, विधर्मियों के यहाँ भोजन पान करने से बचना है। आइए अब बात करते हैं इन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी मकर लग्न है और मेष राशि है। उनकी स्थिति क्या रहेगी। इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और मेष राशि है, इनकी साढ़े साती आने वाले 31 मार्च 2025 से आरंभ होगी। ऐसे में समय समय पर इन्हें पराक्रम बढ़ा रहेगा, धन कुटुंब वाणी का सुख प्राप्त होगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और भाग्य से कई रुके काम इनके बनेंगे और जन्म स्थान से दूर रहकर इन्हें काफी कुछ प्राप्तियां मिल सकती हैं। साथ ही इन्हें संतान का सुख अच्छा रहेगा, अपनी बुद्धि विवेक से भी ये अपने लाभ की प्राप्ति करेंगे। ये स्थिति बराबर सन 33 तक रहेगी। 25 के 31 मार्च से इनकी साढ़े साती आरंभ होगी उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और मेष राशि। इसे नोट कर लें आप सब लोग अपनी अपनी जन्म पत्री को देखकर और इसे ध्यान रखें, यही फलादेश रहेगा। तो 31 मार्च सन 2025 से आरंभ होकर सन 2033 तक की स्थिति साढ़े साती में इन सभी जातक जातिकाओं की रहेगी जिनकी मकर लग्न है और मेष राशि। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर लग्न है और वृष राशि है। उनकी स्थिति क्या रहने वाली है जब भी ऐसे जातक जातिकाओं की साढ़े साती चलेगी। देखिए, पुनः वही सूत्र कि मकर लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार रखते हैं, तो जब
वृष राशि की साढ़े साथी चलेगी तो यह समय सन 2028 से आरंभ होगा और 2028 से बराबर चलता हुआ 2035 तक रहेगा। इन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति जिनकी मकर लग्न है और वृष राशि है, इनकी साढ़े साथी सन 28 में आरंभ होगी और बराबर ये स्थिति सन 35 तक चलेगी। चूंकि साढ़े साथी जब इनकी आरंभ होगी तो शनि महाराज को ध्यान से देखिए, मकर लग्न में वह मित्रवत व्यवहार रखेंगे। इन्हें सिर्फ इतना करना है, इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और वृष राशि है, विधर्मियों के यहाँ भोजन करने से बचें। मद्यपान और मांसाहार निषेध है और प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। काफी कुछ उन्नत की स्थिति रहेगी। तो उन्नत इनकी क्या रहेगी? रोग ऋण शत्रु समाप्त रहेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख रहेगा, व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और धन कुटुंब वाणी का सुख रहेगा। साथ ही धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व पूरे 8 साल के साढ़े साथी में उभर कर बहुत अच्छा उन्नत करते हुए ये सभी जातक जिनकी मकर लग्न है और वृष राशि है, इनका यही फलादेश रहेगा, जो कि इनका समय समय पर सन 2028 से लेकर और सन 2035 तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसे आप लोग ध्यान से नोट कर लें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी मकर लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, वही सूत्र शुरू होता है कि मकर लग्न में शनि महाराज अपने ही घर में जब साढ़े साथी चलाएंगे तो उनकी मित्रवत स्थिति रहेगी अपने ही घर में। तो ऐसे में वृष का आपने सुना। अब देखिए, मिथुन राशि के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और मिथुन राशि है, इनकी स्थिति क्या रहेगी। तो जब इनकी साढ़े साथी आरंभ होगी तो वह सन 2033 से आरंभ होगी और वह चलेगी 2040 तक। तो साढ़े साथी में इन्हें समय समय पर अपने बुद्धि विवेक से अपनी ये उन्नत करेंगे। संतान का इन्हें सुख रहेगा और दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। साथ ही आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे और धन कुटुंब वाणी का विशेष सुख प्राप्त होगा और व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। ये उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति बनी रहेगी जिनकी मकर लग्न है और मिथुन राशि है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी कर्क राशि है और जिनकी कर्क राशि है और मकर लग्न है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, ऐसे सभी जातक जातिकाओं की इस वक्त 2024 में, जबकि मैं इसकी विवेचना कर रहा हूं, कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही है। जिस लग्न में साढ़े साथी उत्तम फल देती है, वहां ढैया कुछ संघर्ष कराती है। तो ढैया इनकी 17 जनवरी 23 से बराबर चली आ रही है और ये 31 मार्च सन 25 तक रहेगी। इसमें समय समय पर रोग ऋण शत्रु से इन्हें सामना करना पड़ रहा है। अचानक हानि की स्थिति हो रही है। बाहरी लोगों से, पटीदारों से, मित्रों से निभाने में संघर्ष की स्थिति है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कई दिक्कतें आ रही हैं। धन कुटुंब वाणी की स्थिति में भी बड़ी परेशानियां इनको हो रही हैं और पराक्रम इनका घटा हुआ है। इस वक्त इनकी स्थिति यही चल रही है। लेकिन जब इनकी साढ़े साथी चलेगी तो ये याद रखिए कि मकर लग्न के सभी जातक जातिकाओं की जिनकी साढ़े साथी जब चलेगी, जिनकी कर्क राशि है और मकर लग्न है, वह उनके लिए फलदायक रहेगा। क्योंकि साढ़े साथी जब चलेगी तो
तो शनि महाराज का ये अपना घर है। पूरे 7.5 साल अच्छा अवसर प्रदान करेंगे उन सभी जातक जातिकाओं का जिनकी मकर लग्न है और कर्क राशि। इनकी 7.5 आरंभ होगी सन 2035 से और जो कि सन 2042 तक रहेगी। ऐसे में रोग ऋण शत्रु का इनका पूरी तरह से सुधार होगा। रोग ऋण शत्रु पर सुधार करके इन्हें अचल संपत्ति सुख की प्राप्ति होगी। जन्म स्थान से दूर रहकर बहुत तरक्की करेंगे। व्यक्तित्व बढ़कर सामने आएगा। धन कुटुंब वाणी का सुख रहेगा और समय समय पर इनका छोटे भाई बहनों से अच्छा सुख प्राप्त होगा और पराक्रम बढ़ा रहेगा। ये स्थिति इनकी रहेगी। इसमें बस इन्हें ये ध्यान देना है कि विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें। मांसाहार और मद्यपान का निषेध है। प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष पर सरसों का दीपक जलाएं। इससे इन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार ही होता रहेगा जिनकी मकर लग्न है और कर्क राशि। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर लग्न है और जिनकी सिंह राशि है। उनकी स्थिति क्या रहने वाली है और उनकी 7.5 कब आरंभ होगी। देखिए, इनकी 7.5 सन 2042 से आरंभ होगी और सन 50 तक चलेगी। इनकी सिंह राशि है और मकर लग्न। जिन जातक जातिकाओं की मकर लग्न है और सिंह राशि है उनकी स्थिति बराबर यही बनी रहेगी। मैं आपको इस स्थिति से इसलिए अवगत कराना चाहता हूं कि 12 राशियां हैं और 12 लग्न हैं। 142 प्रकार की जन्म पत्रियां बनती हैं। ये सभी जातक जातिकाएं नोट कर लें तो मैं उन्हें बराबर ये बताना चाहता हूं कि 144 प्रकार की कुंडलियों की विवेचना इसी स्तर पर होगी कि क्या राशि है और क्या लग्न है। मकर लग्न की 7.5 और सिंह राशि की 7.5 पर यह विवेचना है। तो जिनकी जिनकी मकर लग्न है और सिंह राशि है उनकी यही स्थिति रहेगी। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर लग्न है और कन्या राशि। देखिए, मकर लग्न की उन सभी जातक जातिकाओं की 7.5 जब भी आरंभ होगी उनकी स्थिति ये रहेगी जिनकी मकर लग्न है और कन्या राशि। क्योंकि मकर लग्न में शनि महाराज मित्रवत व्यवहार रखेंगे, उनका अपना ही ये राशि है और लग्न है। तो इसे ध्यान में रखें कि इन्हें जब 7.5 इनकी आरंभ होगी 2045 से तो इनका समय समय पर अचानक लाभ की प्राप्ति होगी और धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही धन कुटुंब वाणी का सुख प्राप्त होगा। उसके साथ ही साथ इन्हें अपने बुद्धि विवेक से अपनी उन्नत करेंगे और इन्हें संतान का उत्तम सुख प्राप्त होगा। और इनकी 7.5 सन 2045 से सन 2052 तक चलेगी। ऐसी सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर लग्न है और जिनकी कन्या राशि, बस इन्हें ये करना होगा कि समय समय पर इनकी 7.5 जब चलेगी तो इन्हें प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाना होगा। खान पान में विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें। मांसाहार और समय समय पर मदिरा का सेवन करने से बचें। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी मकर लग्न है और जिनकी तुला राशि है। देखिए, सभी जातक जातिकाएं जिनकी मकर लग्न है और तुला राशि है
इनकी साढ़े साथी सन 48 से चलेगी, 2048 से। इनकी मकर लग्न है और जिनकी तुला राशि है। ऐसे सभी जातक जातिकाएं समय समय पर इन्हें भाग्य का सहारा मिलेगा और इनको आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे। इनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा। धन कुटुंब वाणी का सुख रहेगा, पराक्रम बढ़ा रहेगा, सगे भाई बहनों का अत्युत्तम सुख रहेगा। साथ ही रोग ऋण शत्रु का पूरी तरह से सफाया होगा और रोग ऋण शत्रु से इन्हें हर स्थिति में अपने पिछले जीवन से काफी सुधार रहेगा और इनकी साढ़े साथी बराबर इनको ये फल देती रहेगी, जो कि सन 48 से सन 2055 चलेगी, जिनकी मकर लग्न है और जिनकी तुला राशि। इसे आप सब लोग नोट कर लें। ये ज्योतिष अनुभव के साथ मैं इसे अपने सभी दर्शकों को इस पर प्रकाश डालकर अपने ज्योतिषीय अनुभव से आप सबको बताना चाहता हूं। इसे नोट कर लें, यही फलादेश रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी, जिनकी मकर लग्न है और जिनकी वृश्चिक राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। साढ़े साथी में इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, पुनः दोहराऊंगा, 12 लग्ने हैं और 12 राशियां हैं। उस आधार पर 144 प्रकार की जन्म पत्री बनती हैं। और ये पुनः दोहराना चाहूंगा आप सभी दर्शकों से कि जब भी कोई बालक या बालिका जन्म लेती है या लेता है, तो उस वक्त जो उसका लग्न और राशि निर्धारित हो जाती है, वो सदैव वही जीवन भर उसका लग्न और राशि कहलाता है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। गोचर में शनि महाराज जिन जिन राशियों पर भ्रमण करते हैं, उसी आधार पर उनकी साढ़े साथी या ढैया का निर्धारण हम सब ज्योतिषविद करते हैं। इसलिए सभी उन जातक जातिकाओं को मैं पुनः बताना चाहता हूं कि जो मेरे ज्योतिष अनुभव में मैंने जो कुछ अपने अनुभव में देखा है, वह आप सबसे चर्चा कर रहा हूं। इसे बहुत ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन को उत्तर उन्नति की ओर बढ़ाएं, क्योंकि जो कुछ है वो सब ग्रह नक्षत्र और स्थिति परिस्थिति का ही फलादेश रहता है और इससे कोई भी जातक जातिका आज तक नहीं बचा है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुने, समझें और नोट करें। आइए अब चर्चा करते हैं कि इस वक्त की स्थिति उन सभी जातक जातिकाओं की क्या है, जिनकी वृश्चिक राशि है। तो मकर लग्न में वृश्चिक राशि पे इस वक्त सन 2024 में शनि की ढैया चल रही है, जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ होकर और 31 मार्च 25 तक रहेगी। चूंकि मैंने आपसे पुनः दोहराऊंगा कि मैं आपको पहले भी बता देता हूं, लेकिन दोहराऊंगा कि मकर लग्न में साढ़े साथी उत्तम फल देती है, लेकिन ढैया उत्तम फल नहीं देता है। तो 17 जनवरी 23 से उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और वृश्चिक राशि है, वो कहीं न कहीं संघर्षरत हैं। तो उन्हें इस वक्त क्या स्थिति झेलनी पड़ रही है, उनके धन प्रतिष्ठा पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। मित्रवत और पटीदारी के व्यवहार में भी समस्या बनी हुई है। भूमि भवन वाहन के सुख में भी समस्या बनी है। समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत और संचित धन भी उनका डिस्ट्रॉय हो रहा है और साथ ही दाम्पत्य सुख में भी उनको कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति 17 जनवरी 23 से चली आ रही है, जो कि 31 मार्च 2025 तक रहेगी। लेकिन मैं चूंकि इस वक्त की स्थिति में ढैया चल रही है, मैंने उसका फलादेश आपको पुनः याद कराया। अपने पुराने सभी वीडियो में मैंने ये सब डाल रखा है। लेकिन चूंकि मकर लगन की साढ़े साथी पर चर्चा हो रही है, तो जो राशि पर इस वक्त ढैया चल रही है, उस पर भी पुनः प्रकाश डालना जरूरी था।
अब इनकी साढ़े साथी के लिए सुनिए, जो कि इनके लिए अच्छी रहेगी। जिन जातक जातिकाओं की मकर लग्न है और वृश्चिक राशि है, उनकी साढ़े साथी सन 52 से आरंभ होगी और सन 60 तक रहेगी, 2060 तक। तो इनकी स्थिति क्या रहने वाली है, इस पर मैं आपको पूरी तरह से प्रकाश डालता हूं और चर्चा करता हूं। देखिए, इन्हें धन पर प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अपने जन्म स्थान से दूर रहकर थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ सकता है, लेकिन वहां भी इनका पूरी तरह से पूरी तरह से विकास होगा और भूमि भवन वाहन के सुख में इन्हें सुधार रहेगा और इनकी व्यक्तित्व पर उभर कर सामने आएंगे। धन कुटुंब वाणी का सुख बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर इन सभी जातक जातिकाएं ये पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें, साथ ही मदपान और मांसाहार से बचें, तो इनकी स्थिति यही रहेगी जब इनकी साढ़े साथी आरंभ होगी। सन 2052 से सन 2060 तक मकर लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक राशि है, यही फलादेश रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी धनुराशि। देखिए, उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और धनुराशि है, इनकी साढ़े साथी सन 2055 से आरंभ होगी और सन 2062 तक चलेगी। इन सभी जातक जातिकाओं की साढ़े साथी का फलादेश ये रहेगा कि मकर लग्न में और धनु राशि में साढ़े साथी अच्छा फल देगी। इन्हें अपना व्यक्तित्व उभारने में बहुत ही तेजी से सुधार रहेगा। धन कुटुंब वाणी का सुख अच्छा रहेगा, आमदनी के रास्ते इनकी बढ़ेंगे और अपने बुद्धि विवेक से अपना कल्याण करेंगे। इन्हें संतान की प्राप्ति होगी। जिन जातक जातिकाओं की मकर लग्न है और धन राशि है, इनकी सबकी स्थिति यही बराबर रहने वाली है और साथ ही इनकी अचल संपत्ति की स्थिति में भी और अचानक लाभान की स्थिति में जो आयु भाव का स्वामी है अष्टम भाव, उस पर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे में समय समय पर इन्हें गुण ज्ञान प्राप्त हो सकता है और अचल संपत्ति की वृद्धि होगी। और आयु भाव में देख रहे हैं तो आयु की भी वृद्धि रहेगी। ऐसी सभी जातक जातिकाओं की जब साढ़े साथी चलेगी तो यह सन 2055 से और 2062 तक यही स्थिति रहेगी। लेकिन पुनः मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि विधर्मियों के यहाँ खान पान से बचें और मद्यपान से और मांसाहार से अपने को बचाएं। साथ ही प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं, तो इससे इन्हें काफी सुधार देखने को प्राप्त होगा। समय समय पर मैं इसी बात को दोहराता हूं कि जिन जातक जातिकाओं की साढ़े साथी मकर लग्न वाले 12 राशियों की क्या रहेगी, इससे मैंने आपको अपने भविष्य फल कथन के लिए ज्योतिष के अपने अनुभव के साथ ये आपको बताने का, इस पर चर्चा करने का, पूरी तरह से आपको जानकारी देने के लिए ही इस वीडियो को बनाया है। इसे आप देखें, शेयर करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी धनु लग्न है, जिनकी मकर लग्न है और धन राशि है, इनकी आने वाले समय में जो कि वर्तमान में है 2025 में 31 मार्च सन 2025 से उन सभी जातक जातिकाओं की ढैया चालू हो जाएगी जिनकी
मकर लग्न है और धनु राशि। तो पुनः इस पर भी आप सबको मैं अवगत कराना चाहता हूं उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है मकर लग्न है और धनु राशि है। इनकी ढैया 31 मार्च सन 2025 से आरंभ होगी, जो कि 2028 तक चलेगी। तो ऐसे में चूंकि मैंने आपसे बताया कि मकर लग्न में साढ़े साथी उत्तम फल देती है और ढैया संघर्ष कराती है, तो इसे ध्यान दें कि आमदनी के रास्ते में इन्हें परेशानी का अनुभव होगा, संघर्ष रहेगा, व्यक्तित्व पर भी कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, धन कुटुंब वाणी के सुख में कुछ न कुछ संघर्ष रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, संतान की स्थिति में भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखाता है। साथ ही जब इनकी अचानक लाभ की स्थिति है और जो इनका अचल संपत्ति है उस पर भी कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति दिखा रहा है, जो कि 31 मार्च 2025 से लेकर सन 2028 तक ये स्थिति रह सकती है उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मकर लग्न है और जिनकी धनु राशि है। उनकी ढैया आने वाली 2025 से 31 मार्च से शुरू होगी। साढ़े साथी पर मैंने आपको बताया ही है। चूंकि इस राशि की बात हो रही है, इसलिए मैं आपको आने वाले समय में ढैया पर भी आपको बताना चाहता हूं। आप सभी का पुनः धन्यवाद और मेरे इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी को